तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 24 अगस्त की, साथ ही में दिन है बुधवार का। वहीं अपने देश की हिंदी तिथि है कृष्णा द्वादशी और महीना चल रहा है भाद्रपद का। तो आज दिन भर के मुख्य समाचार और देश दुनिया की ताजा खबरें हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। तो आइए बिना देर किए चलें सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। DRDO अब आसानी से कर सकेगा आतंकवादियों को बेनकाब। इसके लिए AI बेस्ड सॉफ्टवेयर बनाया गया है। ये चेहरा बदलकर घूम रहे व्यक्ति और उसकी खराब फोटो को भी पहचान लेगा। अपना देश होगा और ज्यादा सुरक्षित। जी हाँ, सेना के लिए रिसर्च करने वाली संस्था यानी कि DRDO ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है जिसकी मदद से भेष बदले हुए इंसान का चेहरा भी पहचाना जा सकेगा। बताया गया है किसी ने अगर नकली दाढ़ी मूंछ लगाई हो या असली उगाली हो, इसके अलावा मास्क पहना हो या स्कार्फ पहना हो या टोपी वगैरह पहनी हो, इन सब के बावजूद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर बनाए गए ये सॉफ्टवेयर आसानी से चेहरे की पहचान कर सकता है। साथ ही कहा गया है कि ये सॉफ्टवेयर खराब क्वालिटी की फोटो को भी पहचानने में सक्षम है। आपको बता दें ये सारी जानकारी देश के रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक रिपोर्ट में दी गई है। जाहिर बात है आने वाले दिनों में सॉफ्टवेयर की मदद से ऐसे आतंकवादियों को या गुनाहगारों को पहचानना आसान हो जाएगा जो कि किसी तरह का जुर्म करने के बाद किसी तरह से अपने चेहरे में बदलाव करके खुल्लम खुल्ला घूमते रहते हैं। आइए चले अगली खबर की तरफ। पंजाब में PM मोदी के दौरे के लिए की गई कड़ी सुरक्षा। आज जहाँ पे PM मोदी पहुँचने वाले हैं उस मोहाली में 2 किलोमीटर का इलाका कर दिया गया है सील। साथ ही लागू कर दी गई है धारा 144। जी हाँ, पिछली बार सुरक्षा चूक से सबक लेते हुए पंजाब पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज पंजाब दौरे को लेकर मोहाली में कड़े सुरक्षा के बंदोबस्त किए हैं। जानकारी के मुताबिक PM मोदी यहाँ पर आज होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल और एक रिसर्च सेंटर का उद्घाटन करेंगे। बताया गया है समारोह स्थल के 2 किलोमीटर इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। साथ ही यहाँ पे नो फ्लाई जोन बनाया गया है, यानी कि जब तक यहाँ पे PM मोदी रहेंगे तब तक इतने एरिया में कोई विमान भी नहीं उड़ सकता। साथ ही सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत करने के लिए पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसका आसान सा मतलब ये है कि 5 या 5 से ज्यादा लोग एक साथ नहीं घूम सकते। बताया गया है PM मोदी की सुरक्षा के लिए 7000 जवानों को ड्यूटी पे लगाया गया है। साथ ही PM मोदी के सिक्योरिटी के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि SPG के अफसर भी जहाँ पे PM मोदी जाने वाले हैं पंजाब के मोहाली में, वहाँ पे पहले ही से पहुँच गए हैं। इसके अलावा बम को भी डिस्पोज करने वाली टीम को तैयार रखा गया है। वैसे तो पहला प्लान यह है कि PM मोदी हेलीकॉप्टर से जाएंगे और हेलीकॉप्टर से ही वापस आएंगे, लेकिन अगर किसी तरह की दिक्कत होती है तो एक दूसरा रूट भी तैयार करके रखा गया है। दोस्तों आपको बता दें पंजाब दौरे को लेकर इतनी ज्यादा सुरक्षा इसलिए की गई है कि प्रधानमंत्री इसी तरह के दौरे पर पिछली बार 5 जनवरी को गए थे। उन्हें फिरोजपुर में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का उद्घाटन करना था। हालांकि किसानों के धरने के चलते PM मोदी का काफिला 15 मिनट तक फिरोजपुर के एक फ्लाईओवर पे खड़ा रहा। जानकारी के मुताबिक इसे सुरक्षा चूक करार देते हुए PM मोदी वहीं से ही वापस लौट गए। आइए चले अगली खबर की तरफ। भाजपा नेता सोनाली फोगाट का हुआ निधन। अभी हाल ही में बीते रोज मंगलवार को गोवा में दिल का दौरा पड़ा। 2019 में आदमपुर से लड़ा था चुनाव। जी हरियाणा की भाजपा नेता सोनाली फोगाट का बीते मंगलवार को निधन हो गया। जानकारी के मुताबिक वो 42 साल की थी। बताया गया है वो अपने स्टाफ के साथ गोवा गई थी, जहां उन्हें सोमवार देर रात दिल का दौरा पड़ा। आपको बता दें सोनाली फोगाट टिकटॉक स्टार और बिग बॉस 14 की कंटेस्टेंट बनने के बाद पॉपुलर हुई थी। आपको बता दें सोनाली फोगाट को BJP नेता के रूप में भी जाना जाता है। वैसे तो दोस्तों अभी हाल ही में सोनाली का निधन हुआ है, लेकिन अब निधन के एक दिन के पहले का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। एक दिन पहले की ही वीडियो में सोनाली फोगाट स्वस्थ नजर आ रही हैं और खुश भी। मौत से कुछ घंटे पहले का वीडियो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। आइए चले अगली खबर की तरफ। मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी पर 420 करोड़ की टैक्स चोरी का आरोप लगा। 2 स्विस बैंक खातों में गुप्त धन रखने पर IT डिपार्टमेंट ने भेजा है नोटिस। जी रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी के खिलाफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने काला अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने की मांग की है। जानकारी के मुताबिक आयकर विभाग ने अनिल अंबानी पे 2 स्विस बैंक खातों में 814 करोड़ रुपए रखने की बात कही है, जिसकी जानकारी अनिल अंबानी की तरफ से आयकर विभाग को नहीं दी गई थी। साथ ही जानकारी के मुताबिक अनिल अंबानी पर 420 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का आरोप लगाया गया है। तो आने वाले दिनों में अनिल अंबानी के खिलाफ काला धन रखने के मामले में मुकदमा चलाया जा सकता है। आइए देखें अगली खबर। LIC हाउसिंग फाइनेंस से होम लोन लेना हुआ महंगा, अब 8% ब्याज पे मिलेगा लोन। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हाँ, LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने होम लोन की ब्याज दरों में 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। इसके बाद से अब होम लोन की दर 7.50% से बढ़कर 8% पहुंच गई है। जाहिर बात है इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी के बाद हाउसिंग वाले लोन पर आपकी EMI यानी कि किस्त के पैसे बढ़ जाएंगे। हालांकि आपको बता दें इस 8% के हिसाब से उन्हें ही हाउसिंग लोन दिया जाएगा जिनका सिविल स्कोर अच्छा है, यानी कि सिविल स्कोर 700 है या इससे ज्यादा है। अगर किसी का सिविल स्कोर खराब है यानी कि 700 से नीचे है तो उसके लिए ब्याज दरें अलग हो सकती हैं। अगली खबर पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर आप लाइक और शेयर करते हैं तो हमें आपके लिए वीडियो बनाने में और ज्यादा हौसला मिलता है। आइए देखें अगली खबर। उत्तर प्रदेश की जनता के लिए बनेगा नया ID कार्ड। आइए बताएं क्या है योगी सरकार का प्लान, जिसे अब केंद्र सरकार ने दे दी है मंजूरी। जी हाँ, यूपी की योगी सरकार जनता के लिए एक नया कार्ड लेकर आ रही है। जानकारी के मुताबिक ये कार्ड यूपी के लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। बताया गया है इस कार्ड का नाम परिवार कल्याण कार्ड होगा
साथ ही इसे फैमिली कार्ड के रूप में भी जाना जाएगा। दोस्तों वैसे आपको बता दें, इस तरह के कार्ड की जानकारी काफी पहले ही आ गई थी, लेकिन फिलहाल जो इसे लेके ताज़ा जानकारी आई है उसके मुताबिक अब केंद्र सरकार की तरफ से इस तरह के कार्ड की मंजूरी दे दी गई है। हालांकि फिलहाल जो इसे लेके ताज़ा जानकारी आई है उसके मुताबिक केंद्र सरकार ने यूपी में परिवार कल्याण कार्ड जारी करने की योजना को मंजूरी दे दी है। बताया गया है ये कार्ड 12 अंकों का एक फैमिली ID कार्ड होगा। इसमें पूरे परिवार की जानकारी होगी, साथ ही वो परिवार कौन कौन सी सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहा है, इसके जरिए सरकार को इसकी भी जानकारी मिल सकेगी। बताया गया है इस नए फैमिली कार्ड की वजह से आम जनता को कई सारे फायदे होंगे। एक सबसे बड़ा फायदा तो यही हो सकता है कि सरकारी योजनाओं का लाभ लेना आसान हो जाएगा। बाकी जब ये बनने शुरू हो जाएंगे तो इसके बारे में और ज्यादा जानकारी मिल सकेगी। आइए चलें अगली खबर की तरफ। मुंबई में शुरू हुई द कपिल शर्मा शो की शूटिंग। इस बार भी अक्षय कुमार होंगे नए सीजन के पहले गेस्ट। जी हां, कपिल शर्मा इन दिनों द कपिल शर्मा शो के नए सीजन के साथ कम बैक करने की तैयारी कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक एक्टर और कॉमेडियन कपिल शर्मा ने अभी हाल ही में अपने आने वाले सीजन का एक लुक सोशल मीडिया पे शेयर किया था और इसी के जरिए ये जानकारी दी थी कि जल्दी द कपिल शर्मा शो का नया सीजन आने वाला है। फिलहाल शो के नए सीजन को लेकर जो एक और नई खबर आई है उसमें बताया गया है कि पहले एपिसोड में पिछली बार की तरह अक्षय कुमार ही गेस्ट हो सकते हैं। हालांकि शो के फैंस के लिए एक बुरी खबर भी है। एक ताज़ा जानकारी मिली है जिसके मुताबिक इस शो में सपना का किरदार निभाने वाले यानी कि कृष्णा अभिषेक इस बार आपको दिखाई नहीं देंगे। जानकारी के मुताबिक कॉमेडियन और एक्टर कृष्णा अभिषेक ने इस बात को खुद कंफर्म किया है कि वो द कपिल शर्मा शो के नए सीजन का हिस्सा नहीं होंगे। कृष्णा ने पिंक विला के साथ बातचीत करते हुए बताया है कि वो एग्रीमेंट इशू की वजह से इस शो को छोड़ रहे हैं। साथ ही शो को लेकर एक और जानकारी आई है जिसमें ये बताया गया है कि अब भारती सिंह भी इस शो में कभी कभी ही नजर आएंगी। दोस्तों अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल इसी खबर से जुड़ा हुआ। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि कपिल शर्मा शो में आपको ज्यादा अच्छी कॉमेडी कृष्णा की लगती है या फिर कपिल शर्मा की। वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके दिए गए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। भाजपा पार्टी ने अपने एक विधायक को किया सस्पेंड। अभी हाल ही में पैगंबर पे की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। भारी प्रदर्शन की वजह से पहले उन्हें गिरफ्तार किया गया, हालांकि बाद में कोर्ट ने दे दी जमानत। जी हां, पैगंबर मोहम्मद पे विवादित टिप्पणी करने के मामले में कोर्ट ने विधायक टी राजा सिंह को चेतावनी देते हुए जमानत दे दी है। जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने पहले बीजेपी नेता को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था, लेकिन बाद में कोर्ट ने रिमांड वापस लेते हुए उसे बेल में बदल दिया, यानी कि जमानत दे दी। पूरा मामला यह है कि विधायक टी राजा ने अभी हाल ही में बीते मंगलवार को एक वीडियो जारी कर पैगंबर मोहम्मद के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। हालांकि बाद में उन्होंने इसे मजाक बताया था। जाहिर बात है इस तरह का बयान देने के बाद उनके खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन शुरू हो गया। वैसे आपको बता दें ये पूरा मामला हैदराबाद का है, तो जैसे ही उनके खिलाफ राज्य भर में जगह जगह पे प्रदर्शन होने लगे वैसे ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि बाद में जैसा कि हमने आपको बताया कोर्ट ने बेल दे दी। इसी दौरान एक और बड़ी खबर ये आई कि बीजेपी पार्टी ने उन्हें पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। विधायक को लेकर इस तरह के मामले सामने आने के बाद अब उनके बारे में काफी बातें पता चली हैं, क्योंकि मीडिया की तरफ से उनके बारे में अब कई तरह की जानकारियां दी जा रही हैं। देखें इसी से जुड़ी एक और रिपोर्ट अगली खबर में। कौन है पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक बयान देने वाले बीजेपी विधायक? बताया गया है ये पहले वीडियो कैसेट बेचते थे, फिर बने हिंदुत्ववादी। 75 से ज्यादा केस है इन पे दर्ज। जी हाँ, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि टी राजा विधायक ने, जो कि अभी एक दिन पहले बीजेपी पार्टी के नेता थे, उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को लेकर आपत्तिजनक बयान दिए। इसी की वजह से उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। हालांकि ऐसा नहीं है कि टी राजा विधायक का ये कोई पहला मामला है। भास्कर.com की तरफ से जानकारी दी गई है और बताया गया है कि टी राजा विधायक और कंट्रोवर्सी का पुराना नाता रहा है। बताया गया है उन पर अब तक 75 आपराधिक मामले दर्ज हो चुके हैं। इनमें से कम 30 मामले तो ऐसे हैं जो कि धार्मिक भावनाएं आहत करने को लेकर है। वहीं 17 मामले दंगा करने और खतरनाक हथियार रखने, इसके अलावा एक मामला हत्या की कोशिश से जुड़ा हुआ है। आइए देखें अगली खबर। 6 राज्यों के लिए जारी हुआ भारी बारिश का अलर्ट। बीते रोज भी भारी बारिश और बाढ़ के कारण हुए कई हादसे। जी हाँ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार, साथ ही छत्तीसगढ़ में भी पिछले 48 घंटे से भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक इन राज्यों में आगे भी बारिश होने की संभावना है। भारी बारिश की वजह से होने वाले प्रभाव की बात करें तो भोपाल की सड़कों पे इतना ज्यादा पानी भर गया कि नाव चलती हुई दिखी। आइए दोस्तों अगली खबर में आपको लगे हाथों बताते हैं क्या 24 अगस्त 2022 को पूरे देश में कैसा रहेगा मौसम का हाल। देखें अपनी स्क्रीन पर। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 24 अगस्त को राजस्थान के दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सों में, साथ ही गुजरात के कुछ हिस्सों में, तटीय कर्नाटका में, केरल में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा भी बिहार के दक्षिणी हिस्सों में, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में, साथ ही छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्सों में, इसके अलावा तमिलनाडु में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। हालांकि इन राज्यों के भी 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा भी पूर्वोत्तर भारत में, उड़ीसा के कुछ हिस्सों में,
दक्षिण आंतरिक कर्नाटका में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, साथ ही उत्तराखंड में और लक्षद्वीप में आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा भी बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, विदर्भ में, साथ ही राजस्थान के कुछ हिस्सों में, तेलंगाना में, रायलसीमा में, इसके अलावा पंजाब में और हरियाणा के भी 1-2 स्थानों पर आज हल्की बारिश की संभावना है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। एनडीटीवी की अडानी लेगा हिस्सेदारी। अडानी ग्रुप ने 29% हिस्सेदारी लेने का किया है ऐलान। हालांकि एनडीटीवी की सीईओ बोली, हमसे कोई बात नहीं हुई है। जी हां, एशिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन गौतम अडानी अभी हाल ही में बीते मंगलवार को अडानी ग्रुप की तरफ से इसका ऐलान किया गया। हालांकि एनडीटीवी की जो सीईओ है उनकी तरफ से कहा गया कि हमसे अभी तक कोई बात नहीं हुई है, यानी कि अडानी और एनडीटीवी के डील पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि जल्दी पूरी बात का खुलासा हो जाएगा। आइए चलें अगली खबर की तरफ। अब संविधान पीठ तय करेगी कि शिवसेना पार्टी किसकी है, शिंदे की या उद्धव की। देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा 5 जजों की बेंच 8 सवालों से फैसला करेगी। जी हां, शिवसेना पार्टी पे अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बीते मंगलवार को फिर सुनवाई की। कल की सुनवाई में 3 जजों की बेंच ने केस को संविधान पीठ को भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक 3 जजों के इस बेंच ने 8 सवाल तैयार किए हैं, जिसके आधार पर संविधान फैसला करेगी कि शिवसेना पार्टी किसकी है, उद्धव ठाकरे की या शिंदे की। बताया गया है जो संविधान पीठ इसका फैसला करेगी उसमें 5 जज होंगे और 8 ऐसे सवाल तैयार किए गए हैं, जिसके आधार पर जल्दी ये फैसला दे दिया जाएगा कि शिवसेना पार्टी किसकी है। आइए देखें अगली खबर। एक्टर विजय देवरकोंडा ने लाइगर मूवी के बायकॉट पर किया रिएक्ट। बोले, कौन रोकेगा, हम देख लेंगे, यहाँ डर के लिए कोई जगह नहीं है। जी हाँ, एक्टर विजय देवरकोंडा ने अभी हाल ही में बॉलीवुड फिल्मों के बायकॉट ट्रेंड पर रिएक्ट किया है। एक इंटरव्यू में विजय ने अपनी आने वाली फिल्म लाइगर के बारे में बताते हुए कहा कि कौन है जो इसे रोकेगा, हम देख लेंगे। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, कई मूवियों की तरह रिलीज के पहले ही बायकॉट लाइगर मूवी ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। हालांकि दूसरे एक्टर की तरह विजय देवरकोंडा ने कोई भी नरमी नहीं दिखाई। उल्टा उन्होंने कहा कि कौन रोकेगा, हम देख लेंगे और यहाँ पे डर के लिए कोई जगह नहीं है। यानी कि ट्विटर पे बायकॉट लाइगर ट्रेंड करने से उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। यानी कि ट्विटर पे बायकॉट लाइगर मूवी ट्रेंड करने से उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको बता दें, इसी तरह के बायकॉट की वजह से जॉन अब्राहम जल्दी ओटीटी पे डेब्यू कर सकते हैं। देखें इससे जुड़ी ज्यादा जानकारी अगली खबर में। तेहरान मूवी में मानुषी छिल्लर के साथ लीड रोल में नजर आएंगे जॉन अब्राहम। हालांकि क्लैश से बचने के लिए जॉन अब्राहम कर सकते हैं ओटीटी का डेब्यू। जी हां, इस साल कई बड़ी फिल्मों का सिनेमाघरों में बड़ा ही बुरा हशर हुआ है। ऐसे में फ्लॉप का लेवल बड़े सितारों पे चस्पा ना हो, उसी की खातिर आने वाले समय में कई बड़े सितारे अपनी फिल्मों को डायरेक्ट टू ओटीटी पे लाने वाले हैं। यानी कि फिल्मों को सिनेमाघरों के बदले सीधे ओटीटी पे रिलीज किया जाएगा। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब उन सितारों की फहरिस्त में जॉन अब्राहम का नाम भी शामिल हो गया है। हालांकि आपको बता दें, जॉन अब्राहम इससे पहले कई बार ये कह चुके हैं कि वो बड़े पर्दे के हीरो हैं और वो 299 या 499 में लोगों के लिए उपलब्ध होना नहीं चाहते हैं। लेकिन जल्दी उनका ये दावा टूट सकता है और उनकी कोई फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ही रिलीज हो सकती है। साथ ही आपको बता दें, वो जल्दी शाहरुख खान के साथ पठान मूवी में नजर आएंगे, जो कि अगले साल 26 जनवरी के मौके पे सिनेमाघरों में रिलीज होगी। आइए चलें अगली खबर की तरफ। मेड इन इंडिया होने के बाद क्या सस्ते हो जाएंगे आईफोन? सितंबर में इसकी लॉन्चिंग के बाद होगा बड़ा खुलासा। जी हां, टेक जायंट कंपनी एप्पल सितंबर महीने के पहले हफ्ते अपना एनुअल इवेंट लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जानकारी के मुताबिक कंपनी इस इवेंट में अपनी नेक्स्ट जनरेशन आईफोन सीरीज, साथ ही में वॉच को, इसके अलावा कई प्रोडक्ट और सर्विस को लॉन्च करेगा। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इसी आईफोन 14 को लेकर ये सूचना आई है, जिसमें ये बताया गया है कि इसे भारत में ही बनाया जा सकता है। दावा किया गया है कुपर्टिनो बेस्ड कंपनी मैन्युफैक्चर प्लान में कुछ बदलाव करने वाली है। इसी के तहत कंपनी अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चीन से भारत में शिफ्ट कर सकती है। बात यह है कि चीन में कई जगहों पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। इसी की वजह से फैक्ट्रियों को बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। इसके अलावा चीन के कई हिस्सों में कोरोना फैला हुआ है। इसी की वजह से प्रतिबंध काफी ज्यादा लगे हुए हैं। ऐसे में कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो इसी को लेकर ये दावा किया गया है कि फोन को बनाने वाला प्लांट जो चाइना में है वो भारत में शिफ्ट किया जा सकता है और जो आईफोन 14 के सीरीज वाले फोन होंगे उनकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो सकती है। तो इसी के तहत ये एक बड़ा सवाल उठाया गया है कि अगर आईफोन 14 को भारत में बनाया जाएगा और जब ये मेड इन इंडिया बन जाएगा तो क्या इसके दाम आने वाले दिनों में कम हो सकते हैं? बताया गया थोड़ी बहुत इसकी उम्मीद है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। बीते रोज इंडियन रेलवे की तरफ से रद्द की गई 122 ट्रेनें, आज भी कई ट्रेनें हो सकती हैं रद्द। जी हां, भारतीय रेलवे से सफर करने वालों के लिए ये बड़ी खबर है। दोस्तों, अगर आप आज 24 अगस्त को इंडियन रेलवे से सफर करने वाले हैं तो घर से निकलने से पहले एक बार अपने गाड़ी की स्थिति जरूर जांच लें, क्योंकि अभी रोजाना ही 100 या इससे ज्यादा ट्रेनें रद्द हो रही हैं। रद्द होने वाली ट्रेनों में बड़ी संख्या में
पैसेंजर मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें भी शामिल होती हैं। आइए चलें अगली खबर की तरफ। बीते रोज एक बार फिर से मिले 8,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। इसी दौरान फिर गई 48 लोगों की जान कोरोना के कारण। जी हां, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 8,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब देश में एक्टिव केसों की संख्या 96,000 से ज्यादा हो गई है। साथ ही जैसा कि हमने आपको बताया, 48 लोगों की जान फिर गई है कोरोना के कारण। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि इसी दौरान 9,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। तो इन सभी आंकड़ों के घटने बढ़ने के बाद कुल परिणाम ये रहा कि जो एक्टिव केसेस हैं उनमें 1100 से ज्यादा मामलों की कमी आई और अब देश में जो एक्टिव केसेस हैं वो 96,506 रह गए हैं। यानी कि अब देश भर में कोरोना वायरस के इतने ही मरीज हैं। तो दोस्तों, आज 24 अगस्त 2022 की यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।